अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ग़िज़ाइयत के बारे में, कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट। और सबसे ज़्यादा जो तनासब है जो हम अपनी डाइट में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हासिल होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही हासिल होती है। तो नॉर्मली भी अगर आप देखें कि आप जिन चीज़ों को लेते हैं रोज़ाना, तो आप ज़्यादातर जो है वो मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं। आपकी डेली लाइफ में अगर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि आप दिन में क्या खाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप मीठा ले रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोटीन या फैट होता है। तो बॉडी की जो सबसे पहली जो तरजीह होती है वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो है प्रोटीन की बारी आती है, और थर्ड नंबर पे जो है ना फैट की बारी आती है। फैट को इस लिहाज से ज़्यादा जो है वो दर्जा दिया जाता है कि एक लिहाज से कि वो जो है बॉडी के अंदर स्टोर होती है, यानी एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। और वो जब फास्टिंग कंडीशन होती है तो उस वक़्त उसकी लाइपोलाइसिस होती है। नॉर्मली ग्लूकोज़ जो है ये भी जब हम ले रहे होते हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, तो बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में लिवर या मसल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप फास्टिंग या कंडीशन में जाते हैं तो ये फिर ग्लाइकोजन जो है वो टूटती है, और ग्लूकोज उससे आज़ाद होते हैं, और फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें अगर फिर प्रोटीन को देखा जाए, तो प्रोटीन जो है जो कि अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो अमाइनो एसिड जो है वो फिर इसके कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर ग्लूकोज से हमें एनर्जी हासिल होती है। फिर तीसरी बात ये आती है फैट की। फैट जो है वो कुछ बॉडी के अंदर जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन बाकी जो है वो न्यूट्रल फैट्स की सूरत में या एडिपोज टिश्यूज़ की सूरत में बॉडी में जो है वो डिपॉज़िट हो जाती है। ये जो बॉडी के अंदर डिपॉज़िट होती है फैट, और इसकी वजह से ही वो जो है वो मोटापा होता है, या उसकी वजह से जो है वो वज़न बढ़ जाता है। वो बेसिकली फैट होती है। फैट जो है वो उसकी जो है वो नॉर्मल मिकदार लेनी चाहिए। वैसे तो जितनी भी डाइट्स हैं उनकी नॉर्मल मिकदार ही बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। अगर एक्सेसिव मिकदार में ली जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट आपने लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो उससे जो है वो शुगर होगी। लेकिन हर एक इंसान को शुगर नहीं होती, क्योंकि ये जेनेटिक जो है ना फैक्टर्स होता है। कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनको जो है ना वो शुगर हो, लेकिन नॉर्मली जो है वो मीठा लेने से और कम मिकदार में लेने से जो है वो नहीं होती। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में भी कहा जाता है कि अगर ये ज़्यादा ली जाए तो उससे यूरिक एसिड बनता है, और फिर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जोड़ों का दर्द होता है। उसके बाद अगर फैट है तो फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, या वीएलडीएल, एलडीएल और आईडीएल की फॉर्म में जो है ना इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, और ये जो है ना ब्लॉकेज काज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बॉडी के अंदर ज़रूरत भी है, और इनको लेना भी चाहिए, लेकिन इनकी एक्सेसिव मिकदार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन डेली लाइफ में हम ये नहीं देख रहे होते कि वो हम जो चीज़ ले रहे हैं वो यानी कि वो मॉडरेट अमाउंट में है या बैलेंस डाइट की सूरत में है, लेकिन नॉर्मली हम जो है वो ये इसी तरह कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो है वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं आजकल, जो सर्दी हैं, तो अंडे जो है वो उसकी जो सफ़ेदी होती है वो एल्बुमिन होती है, जबकि जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, ये ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर वो देखा जाए तो प्रोटीन जो है, आपने एल्बुमिन अगर ज़्यादा ली तो ये बॉडी के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ाता है।
कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी वजह से जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, या कोलेस्ट्रॉल का अपना जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है। लेकिन ये भी अगर आप नॉर्मल मिकदार में लें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये बॉडी की ज़रूरत भी है और कंप्लीट डाइट भी है। तो ये जो है सर्दियों के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में ना लें, क्योंकि ये जो है वो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमने ग़िज़ा में लेना है तो वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल है। सब्ज़ियाँ जो है वो सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी होती हैं, उसमें अक्सर जो है विटामिन्स होते हैं और बहुत अहम चीज़ें होती हैं, और उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वज़ह से बॉडी के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स कम से कम होते हैं। थैंक यू वेरी मच।